to all the lovely students out there, and welcome back to your own study platform that is Fun with Modern English. I hope all of you are doing well at your places. I am your English teacher, and our today's lesson is Adventures of Isabel. ये एक पोम है स्टूडेंट जिनको लिखा है ऑगडिन नैश ने, यानी कि इस पोएम के पोइट का नाम है ऑगडिन नैश। सो इस सब टॉपिक की इस पोएम की रीडिंग करने से पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है जिनसे फेमिलियर होना ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पोम को अंडरस्टैंड कर सकें। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कैवर्नस। कैवर्नस मीन्स अ लार्ज डार्क केव लाइक स्पेस, यानी कि गार की तरह की एक बहुत बड़ी और अंधेरी जगह के लिए हम कैवर्नस का वर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड वर्ड है हमारे पास कॉन्कॉक्टर। कॉन्कॉक्टर मीन्स मेकर। मेकर मीन कोई भी इंसान जो कोई भी चीज़ बनाता है उसके लिए हम मेकर का वर्ड यूज़ करते हैं। अ पर्सन हु मिक्सेस इंग्रेडिएंट्स टू मेक समथिंग, एक इंसान जो कि चीज़ें पीस कर कोई नई चीज़ बनाता है उसके लिए हम कंकॉक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास क्रॉड। क्रॉड मीन्स शाउट विद डिलाइट। डिलाइट मीन्स खुशी। खुशी से चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए हम क्राउड का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हिडियस। हिडियस मीन वेरी अगली, बदसूरत के लिए हम इंग्लिश में हिडियस का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पिच। पिच मीन्स ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस मेड ऑफ तार। तार से बना हुआ एक चिपचिपा काले रंग का सब्सटेंस यानी मिक्सचर, जिसको हम उर्दू में ताकोल भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रैंकर। रैंकर मीन लॉन्ग स्टैंडिंग बिटरनेस और रिसेंटमेंट। अपने दिल में बहुत देर तक किसी के लिए नफरत का जो एलिमेंट रखने के लिए हम रैंकर का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेविनस। रेविनस मीन वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखे होने के लिए हम रेविनस का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्करी। मूव्ड हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप, यानी तेज़ी तेज़ी छोटे कदमों से आगे बढ़ने के लिए हम स्करी का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंट। एबल टू रिले ऑन एंड लुक आफ्टर वन सेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखते हुए आगे बढ़ने के लिए यानी खुद एतमादी का इजहार करने के लिए हम सेल्फ रिलायंट का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंकल। इरेगुलरली डिस्पर्स्ड, रैंडमली स्प्रेड आउट, बेढंगे तरीके से फैले हुए के लिए हम इंग्लिश में स्प्रिंकल का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि बास्कात आप फॉर एग्जांपल फ्राई एग के ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हो ना, फैलाते हो। ठीक है। उसके बाद है ज़ुईबैक टोस्टेड क्रिस्प ब्रेड, यानी टोस्टेड आपको पता है कि थोड़ी सेकी हुई ब्रेड या रोटी के लिए हम ज़ुईबैक का वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने लेसन की, अपने पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और हम इसको स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे विद द करेक्ट राइमिंग स्कीम। सो स्टूडेंट, राइमिंग स्कीम कहते हैं कि हर लाइन के एंड पे जो वर्ड लास्ट वर्ड होता है उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत सेम होती है। तो उस सिमिलर साउंड के साथ आप जब कोई पोम या स्टेंजा पढ़ते हो तो उसका मतलब है आप राइमिंग स्कीम को फॉलो कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry. The bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. The bear said, Isabel, glad to meet you. How do, Isabel? Now I'll eat you. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She washed her hands and she straightened her hair up. Then Isabel quietly ate the bear up. सो स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा जिसमें पोएट कहते हैं कि इज़ाबेल जो है वो एक बहुत बड़े भालू से मिलती है। ठीक है। और इज़ाबेल जो होती है वो बिल्कुल परवाह नहीं करती कि उसके आगे एक बहुत बड़ा भालू है, यानी वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है। ठीक है। और जो बियर, अब बियर की थोड़ी आउटलुक बता रहे हैं कि बियर जो है वो हंग्री भी है। ठीक है। और बियर का जो बियर हंग्री भी है, और इसके अलावा उसका जो माउथ है वो बहुत ही बड़ा गार जैसा, जैसे कि हमने कैवर्नस का ऊपर मीनिंग पढ़ा था। ठीक है। और जो बियर है वो इज़ाबेल को कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और अब मैं तुम्हें खा लूँगा। स्टूडेंट, इमेजिन करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा बियर है और वो आपको बड़ी फिरोशियसली, बड़ी ही हॉरिबली आपको कहता है कि मैं तुम्हें खा लूँगा। तो ज़ाहिर है अगर इज़ाबेल की जगह कोई और आप में से कोई स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे ना। लेकिन इज़ाबेल बिल्कुल भी घबराती नहीं है, ना ही वो चीखती चिल्लाती है, बल्कि वो क्या करती है, अपने हाथ धोती है, अपने बालों को सीधा करती है और आराम से बियर को खा लेती है। तो ये थोड़ी अनइमेजिन सी सिचुएशन है।
तो हमारा सेकंड हम स्टार्ट करते हैं स्टेंजा। Once in a night as black as pitch, Isabel met a wicked old witch. The witch face was cross and wrinkled, the witch gums with teeth were sprinkled. Ho ho, Isabel, the old witch crowed, I'll turn you into an ugly toad. Isabel, Isabel didn't worry, Isabel didn't scream or scurry. She showed no rage and she showed no rancor, but she turned the witch into milk and drank her. तो स्टूडेंट सेकंड स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि बहुत ही अंधेरी रात है और इज़ाबेल जो है वो एक खौफनाक किस्म की चुड़ैल के साथ मिलती है, और वो चुड़ैल कैसी है, मक्कार है, यानी कि बहुत चालाक होशियार है। और उसका फेस कैसा है, रिंकल्ड, यानी कि लाइंस झुर्रियाँ हैं उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा, और उसके दांत जो हैं वो बिखरे हुए हैं, इरेगुलर उसके दांत हैं, ठीक है। और इज़ाबेल को देख के वो विच कहती है कि मैं तुम्हें एक बदसूरत मेंढक बना दूंगी। टोड मीन मेंढक। अब इस बात पे भी इज़ाबेल ना ही परेशान होती है, ना ही वो चीखती चिल्लाती है, ना ही उसके फेस पर कोई भी परेशानी का एलिमेंट आता है, बल्कि वो क्या करती है, वो उस विच को दूध बना देती है और उसको पी लेती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी एक बहुत ही अनइमेजिन सी और एक थोड़ी सी कॉमिक एलिमेंट यहाँ पे पोइट ने ऐड किया है। थर्ड हम पढ़ते हैं अपना स्टेंजा। Isabel met a hideous giant. Isabel continued self-reliant. The giant was hairy, the giant was horrid. He had one eye in the middle of his forehead. Good morning, Isabel, the giant said. I'll grind your bones to make my bread. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She nibbled the zoo bag that she always fed off, and when it was gone, she cut the giant's head off. थर्ड स्टेंजा में पोइट कहता है कि इज़ाबेल जो है वो एक बहुत ही बड़े देव कामत से मिलती है, यानी देव कामत कहते हैं एक खूंखार जानवर को, ठीक है। इज़ाबेल जो होती है बड़े कॉन्फिडेंटली उसके सामने खड़ी है। अब वो जाइंट की आपको थोड़ी सी आउटलुक बता रहे हैं कि उसकी बॉडी जो है वो हेयर से बड़ी हुई है और वो बहुत ही दिखने में खौफनाक है। इसके अलावा उसके फोरहेड पर, माथे पर सिर्फ एक दरमियान में आंख है। वो इज़ाबेल को क्या कहता है, गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारी हड्डियों को ग्राइंड करके उसकी ब्रेड बना लूँगा। अब स्टूडेंट इमेजिन करें कि आप भी किसी ऐसे जॉइंट के सामने खड़े हो और वो आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें पीस कर अपना खाना बना लूँगा, तो आप थोड़ा घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे और वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। लेकिन इज़ाबेल ऐसा कुछ नहीं करती, वो बहुत ही रिलैक्स उसके सामने खड़ी है, ना ही वो परेशान होती है, ना ही वो चीखती चिल्लाती है। अब वो उसके बाद क्या कहते हैं कि इज़ाबेल के पास जो होती है उसकी टोस्टेड ब्रेड होती है, जिसको वो चबाती है और ख़त्म कर लेती है। उसके बाद वो क्या करती है, आराम से जाती है और जाइंट का सर जो है वो काट लेती है। यानी कि यहाँ पे इज़ाबेल को कोई बहुत ही पावरफुल गर्ल दिखाया गया जो कि सारे सिचुएशंस को बड़ी कामली जो है वो हैंडल कर रही है। सो स्टूडेंट लास्ट स्टेंजा की तरफ मूव ऑन होते हैं। Isabel met a troublesome doctor. He punched and he poked till he really shocked her. The doctor's talk was of cough and chills, and the doctor's sachets bulged with pills. The doctor said unto Isabel, swallow this, it will make you well. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She took those pills from the pill concoctor, and Isabel calmly cured the doctor. ओके स्टूडेंट लास्ट स्टेंजा में इज़ाबेल जो है वो एक ट्रबलसम डॉक्टर, ट्रबलसम कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो परेशानी क्रिएट करने वाला, आप कह लें तंग करने वाला एक डॉक्टर, उससे इज़ाबेल मिलती है लास्ट स्टेंजा में। अच्छा जी, जो डॉक्टर होता है उसके पास एक थैला होता है जिसके अंदर बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, और वो जो है वो सिर्फ खांसी वगैरह की बातें कर रहा होता है, यानी उसको बोर कर रहा होता है। और वो इज़ाबेल को कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम ये मेरी दवाइयाँ जो है वो स्वेलो कर लो, मीन निगल लो, खा लो। लेकिन इज़ाबेल फिर भी उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेती, ना वो घबराती है, ना ही वो परेशान होती है, बल्कि उसके पास कुछ पिल्स पड़ी हुई होती हैं। वो क्या करती है, वो डॉक्टर को कहती है कि तुम इसको खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सब टॉपिक, एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल। तो सिंपली हमें ऑग्डन नैश ने, यानी कि इस पोएट ने हमें इस सब टॉपिक में ये लेसन दिया है कि आपके सामने कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी हार्ड डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, आपको सिंपली रिलैक्स रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप इस सिचुएशन से किस तरह मूव ऑन हो सकते हो। आई होप आपको एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल की रीडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी।
इसको एक थॉरली रीड करने के बाद इसकी ट्रांसलेशन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और सारे न्यू वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो सके। सो स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज मीन, आपको पता है सब टॉपिक की एक्सरसाइज तो हम करते नहीं हैं, हम इसकी करते हैं वर्ड मीनिंग और इसकी समरी जो हम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। तब तक आप इसकी रीडिंग अच्छे से करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बाकी का काम वाइंड अप करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।